प्रदेश में बीजेपी दलित नेताओं मंत्रियों की भी बैठक हो रही है। खराब प्रदर्शन पर बैठक में चर्चा होने वाली है। बैठकों में 29 सीटों के नुकसान पर चर्चा होगी। संगठन मंत्री वीएल संतोष ने यह अहम बैठक बुलाई है। सोशल मीडिया सेल भी बैठक में शामिल। मेरे दो सहयोगी इस समय हमारे साथ कनेक्टेड हैं। अक्षय राय इस समय है और आशुतोष इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आशुतोष, अब उपचुनाव को लेकर की जो तैयारियां इस समय बीजेपी कर रही है और लगातार मीटिंग्स भी चल रही है। लखनऊ में हमने देखा, पहले भी योगी आदित्यनाथ मीटिंग्स लेते रहे, लेकिन इस बार बहुत जरूरी है कि बीजेपी उन जगहों पर और उन मुद्दों पर काम करे जिसकी वजह से लोकसभा में उत्तर प्रदेश में एक कंडीशन हुई। क्या तैयारी इस समय आशुतोष कर रही है बीजेपी? बीजेपी जब से उत्तर प्रदेश के अंदर उसके खराब नतीजे आए उसके बाद से लगातार बीजेपी बैठकों का दौर कर रही है। संगठन से लेकर सरकार तक आप देखेंगे रोज कहीं न कहीं बैठक हो रही है। हालांकि खासकर उत्तर प्रदेश पे ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2019 के चुनाव में तकरीबन 62-64 सीटें आई थी और अब सीटों का जो ग्राफ उत्तर प्रदेश के अंदर गिरा, उसको लेकर बीजेपी अब किसी भी तरह से कोई चूक नहीं करना चाहती है। लगातार बैठक कर रही है। दो दिवसीय दौरे पर संगठन महामंत्री वीएल संतोष यहाँ पहुंचे हुए थे, तो कल उन्होंने एक बैठक ली थी जिसमें क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुलाया गया था। इसके अलावा खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे, दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल हुए, इसके अलावा तमाम पदाधिकारी शामिल हुए। कल बैठकों का दौर शाम तक चला। आज सुबह से ही लगातार मंत्रियों के साथ उन्होंने बैठ की। खासकर फोकस रहा दलित वोट पे। जो दलित वोट था वो ऐसा जांच में एक मंत्री ने कहा है, जो दलित मंत्री है, उसने वीएल संतोष के सामने एक बात को रखा है कि कहीं न कहीं दलित वोटों में सेंध लग गई है। यानी कि जो दलित वोट बीजेपी के खाते में हुआ करता था, बीजेपी के साथ हुआ करता था, वो उस चुनाव में खिसक गया और वो वोट समाजवादी पार्टी के साथ चला गया, जिसको लेकर पार्टी के जो राष्ट्रीय महामंत्री वीएल संतोष है, उन्होंने सभी मंत्रियों और नेताओं से ये कहा है कि अब 3 महीने तक क्षेत्र में जाएंगे और छोटी छोटी सभाएं करेंगे, कार्यकर्ताओं के बीच में रहेंगे। इसके अलावा जो आने वाले समय में 10 सीटों पर उपचुनाव होने, जिसमें 10 सीटों तो पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के पास है, लेकिन जो 5 सीटें हैं उन पर भी अब सेंध लगानी है। यानी कि 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कैसे जीत हासिल करे, इसको लेकर भी उन्होंने पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, माफ कीजिएगा, तमाम पदाधिकारी हैं, जो उनको दिशा निर्देश दिए हैं और कैसे आगे की भूमिका तैयार की जाए, कैसे उपचुनाव को लेकर रोड मैप तैयार किया जाए, इसको लेकर भी चर्चा हुई है। उन्होंने अलग अलग मंत्रियों से बैठक की है। सभी मंत्रियों नेताओं से बैठक करने के बाद उन्होंने कुछ दलित जो मंत्री है उनके साथ और दलित नेताओं के साथ बैठक की है। उन्होंने उसमें जो कुछ खामियां जो मिली हैं उसको लेकर कैसे सुधारा जाए, इस पर भी आगे विचार किया जाएगा। अक्षय भी कनेक्टेड है। अक्षय, बहुत जरूरी है कि ना केवल बीजेपी बल्कि जो तमाम पार्टियां हैं, सपा हो गई, उन्हें भी अपनी सीट बचानी पड़ेगी, क्योंकि एक बार तो चलिए सीटें आ गई और लोकसभा में हमने प्रदर्शन देख लिया विपक्षी पार्टियों का, लेकिन यहाँ पर चुनाव जीत सके और खासतौर पर सपा, क्योंकि आने वाले दिनों में जब भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे तो ये टक्कर जो है वो मजबूत होने वाला है। लोकसभा जैसा ही हाल बीजेपी का विधानसभा में होगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन उपचुनाव में क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या रणनीति इस समय अक्षय बन रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में बीजेपी को निश्चित रूप से सीटें घटी हैं, उसको लेकर के बीजेपी में जहां तक कवायदों का जो दौर जारी है, सपा की अधिकतर जो सीटें हैं, क्योंकि उनके सांसद बने हैं, इरफान सोलंकी की सीट खाली की गई है क्योंकि उनको न्यायालय ने सजा सुना दी है। निश्चित रूप से उस सीट को जीतने के लिए समाजवादी पार्टी ने अपना प्लान तैयार करना शुरू कर दिया है और समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख महासचिव हैं राम गोपाल यादव,
उनसे कुछ नेताओं की बैठक भी हुई है इस संबंध में कि कैसे अपने प्रदर्शन को बेहतर किया जा सके। हालांकि जिस तरह से समाजवादी पार्टी कोशिश कर रही है कि उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर सके, कांग्रेस उनके लिए चुनौती ये है कि वो भी 4 से 5 सीटें मांग रही है। अब समाजवादी पार्टी कैसे कांग्रेस को एडजस्ट करेगी, उस पर सभी की नजरें हैं। बसपा ने भी अपने कोऑर्डिनेटरों की बैठक बुलाई थी और उसमें ये संदेश दे दिया गया है कि उपचुनाव में वो भी उतरेंगे। अब साफ तौर पर विपक्षी दलों के सामने चुनौती ये रहने वाली है, क्योंकि बसपा अभी उपचुनाव हमेशा लड़ा नहीं करती थी, वो उपचुनाव से हमेशा दूरी बनाए रखती थी, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि वो सभी 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। तो सपा के सामने चुनौती एक तो बसपा की होगी, ऊपर से कांग्रेस क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल है वो भी सीटों का मांग कर रहे हैं। उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा और कितनी सीटें दी जाएंगी, उस पर सभी की नजर रहने वाली है। और ये माना जा रहा है कि इस संबंध में जल्द ही रामगोपाल यादव की मुलाकात राहुल गांधी से और या फिर उत्तर प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय से जल्दी हो सकती है और उस पर चर्चा की जा सकती है कि कैसे हमको चुनाव में आगे बढ़ना है। लेकिन ये तय माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन ने जिस तरह से यूपी में लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन किया है उसको लेकर के आशान्वित हैं कि उनकी कुछ सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हालांकि गाजियाबाद की सीट पर भी वो फोकस बनाए हुए हैं और क्योंकि जो यहाँ के विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं, तो ऐसे में अब उनकी सीट पर चुनाव निश्चित रूप से दिलचस्प होने जा रहा है। क्या सपा कांग्रेस को वो सीट देगी, क्योंकि कांग्रेस चाहती है कि गाजियाबाद की सीट से वो चुनाव लड़े। तो सभी की तैयारियां तो फिर अक्षय, जब ऐसा है कि सपा और कांग्रेस के बीच में भी क्या टकराव की स्थिति बन सकती है, क्योंकि हमने देखा कि जब बात लोकसभा चुनाव की थी तो ना चाहते हुए भी दोनों पार्टी साथ आई और ना केवल सपा बल्कि अगर पश्चिम बंगाल आपको लेके चले तो वहां पर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस भी ना चाहते हुए भी उन्हें संगठित होना पड़ा। यही हाल बिहार का भी था। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या सारे पैरामीटर बदल जाएंगे? इस समय उपचुनाव को लेकर के सपा और कांग्रेस के बीच क्या गठबंधन देख पा रहे हैं आप? देखिए, गठबंधन तो रहेगा, गठबंधन निश्चित रूप से दोनों पार्टियों के बीच में रहेगा। अब सामंजस्य इसलिए बैठाने की कोशिश है कि सपा कितनी सीटों पर लड़ेगी, कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ेगी, क्योंकि 4 से 5 सीटें कांग्रेस मान रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो ये माना जा रहा है कि 2 से 3 सीटें कांग्रेस को सपा दे सकती है। और साफ तौर पर है कि कानपुर की सीट अब सपा खुद लड़ना चाहती है, गाजियाबाद की सीट ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस लड़ना चाहती है, कुंदरकी की सीट काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, वहाँ पर यह कहा जा रहा है कि सपा की सीट लड़ी है लेकिन कांग्रेस वहां भी दावा ठोक रही है। अब सबसे बड़ी बात यह रही है कि सामंजस्य की स्थिति होगी। ये कहा जा रहा है कि 7 सीटों पर सपा और 3 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ सकती है। लेकिन उपचुनाव निश्चित रूप से न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि इंडिया गठबंधन के लिए भी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। और यही वजह रही है कि बैठकों का अब दौर धीरे धीरे शुरू हो चुका है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने हाथरस, कासगंज, अलीगढ़ का दौरा किया, ये माना जा रहा है कि कांग्रेस अपनी पूरी मुस्तैदियत के साथ यूपी में चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस मानती है कि जो मुस्लिम वोट बैंक एक तरफ से जुड़ा है सपा के साथ, उसमें कहीं ना कहीं भूमिका कांग्रेस की रही है और मुस्लिम जो वोट समीकरण है वो कांग्रेस के पक्ष में है। और यही वजह रही है कि अब इन सीटों पर कांग्रेस दावेदारी कर रही है।